लंबे इंतजार के बाद रविवार तड़के दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और गर्मी से हल्की राहत मिली, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यही बारिश आफत बनकर बरसी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और मध्य भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं जल भराव ने यातायात रोक दिया तो कहीं बिजली गिरने से जानें चली गई। पहाड़ों में भूस्खलन ने तीर्थ यात्रियों को रोक दिया है तो दक्षिणी तटों पर स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में वर्षा जनित घटनाओं ने डरावना रूप ले लिया है। मुंबई, सिंधुदुर्ग, धुले, नासिक, संभाजीनगर, नंदुरबार और अमरावती जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ठाणे, पुणे के घाट क्षेत्र और सतारा व कोल्हापुर में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही रत्नागिरी और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। बारिश के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहले ही संवेदनशील इलाकों में तैनात थी। कोंकण और गोवा क्षेत्र में समुद्र 4.5 मीटर ऊंची लहरों से उफान पर है। मुंबई की सड़कों पर जलभराव से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को रविवार तड़के गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इस बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने परेशान कर दिया। सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। पालम हवाई अड्डे पर हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे दृश्यता घटकर 1500 मीटर रह गई। बिजली की आपूर्ति बाधित हुई और कई इलाकों में रात भर अंधेरा छाया रहा। सफदरजंग में 33.5 मिलीमीटर, लोधी रोड में 32 मिलीमीटर और पूसा में 27.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज हुआ और AQI गिरकर 142 पर आ गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। बारिश का कहर पहाड़ों में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जंगल चट्टी के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। भारी मलबा और पत्थरों के गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिस कारण प्रशासन ने सोनप्रयाग से आगे की यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया है कि वे नजदीकी होटलों या सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में इस हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में हालात और भी गंभीर है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कोडागु जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। 24 घंटे के भीतर इन इलाकों में 110 से 210 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उडुपी व दक्षिण कन्नड़ में सोमवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसी तरह केरल में लगातार बारिश और रेड अलर्ट के चलते 8 जिलों में सभी शैक्षणिक स्थानों को सोमवार तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इनमें कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, कन्नूर, कासरगोड, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर शामिल है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश में मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में रविवार को तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री से गिरकर लगभग 34 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों में मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर 15 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच जाता है और 19 जून तक पूरे राज्य को कवर कर लेता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 24 घंटे में गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगले 3 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकता है। देश भर में मानसून की चाल को लेकर निगरानी तेज कर दी गई है, क्योंकि जहां एक ओर इससे गर्मी से राहत मिलती है तो वहीं दूसरी ओर जनधन की हानि भी होती है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी राज्य सरकारों ने आपदा प्रबंधन को सतर्क कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।